फोर्स मैरिज, ज़बरदस्ती की शादी इमोशनली एक बहुत पेनफुल सिचुएशन क्रिएट कर देती है उन लोगों के लिए जो इस घेरे में हैं। क्योंकि लड़ाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपने ही तो पेरेंट्स से है, अपनों से है। हम उन्हें दुःख देना नहीं चाहते और वो हमारी बात सुनना नहीं चाहते। अब ज़बरदस्ती आप खिंचे चले जा रहे हो उनके डिसीजंस की तरफ और जो उन्होंने फैसला ले लिया है उस तरफ आप भाग रहे हो। अभी ये जिनकी फोर्स मैरिज हो रही है इन्होंने व्हाट्सएप में सॉरी यूट्यूब के कमेंट में लिखा है कि 10 दिन में ही रिश्ता भी तय हो गया और अब शादी भी ज़बरदस्ती करने वाले हैं। इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? बिकॉज़ हमारे पास बहुत लंबा टाइम तो है नहीं कि कोई टेक्नीक बताऊँ कि वो करो या पेरेंट्स को लव वाइब्रेशन भेजो कि उनका मन पिघल जाए। सिंपल है, अब बारी आती है 2 चीज़ों की। पहले तो खुद को हिम्मत दो और खुद को ही एक स्ट्रॉन्ग उस पे लेके आओ कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे अपनी ज़िंदगी को बचाना है और जहाँ या तो आप चाहते हो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिससे आप शादी करना चाहते हो, उसके लिए आप स्ट्रॉन्ग बनो और वो जो आपका स्पेसिफिक पर्सन है, वो भी उस टाइम पे आपके साथ होना चाहिए बिकॉज़ यही तो टाइम है, यही तो घड़ी है परीक्षा की। अभी इस टाइम पे भी अगर वो साथ ना दे तो फिर उसके इंतज़ार में भी बैठो, इधर पेरेंट्स को भी आप सेटल डाउन करो, ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे पॉसिबल हो सकती है? तो आपको हिम्मत दिलाने के लिए आपका पर्सन होना चाहिए, अगर स्पेसिफिक पर्सन का केस नहीं है। कई बारी होता है हम और पढ़ना चाहते हैं, हम लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, राइट? बट पेरेंट्स ज़बरदस्ती शादी कराने में लगे हुए होते हैं, चाहे वो परिवार का दबाव हो या कोई भी और रीज़न हो। उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, जब आपको अपनी मंजिल पता है कि मुझे जॉब करना है या मुझे पढ़ाई करनी है या मुझे लाइफ में कुछ बनना है, उस मंजिल की तरफ अग्रसर होना है, तब तो फिर आप बिल्कुल स्ट्रांग हो जाओ, स्टिफ हो जाओ क्योंकि आपने कुछ बनने की ठान ली है। अब यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती आपके साथ तब तक नहीं करे जब तक कि आप कमज़ोर फ़ील ना करने लगो। लेकिन फिर भी कई बार होता है कि पेरेंट्स थोड़े वॉयलेंट हो जाते हैं, उस टाइम पे समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तब क्या करोगे? सिंपल स्पिरिचुअलिटी में जाना पड़ता है, डिवाइन एनर्जीज़ की मदद लेनी पड़ती है क्योंकि अब हमें इंटरवेंशन की ज़रूरत है कि कोई हमारी मदद करे। सबसे पहले जिन्होंने ये कमेंट लिखा था, जो बहुत परेशान अपनी शादी के लिए, उनके लिए बता दूँ सबसे पहले बैठ कर के दिन भर गॉडेस हेकाटे को प्रेयर करते रहो। उनका चैंट मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वो देख सकते हो। नहीं देखना है, सिंपल भी आप गॉडेस हेकाटे मैजिक बिगिन नाउ ये चैंट कर सकते हो। गॉडेस को पुकारो, उनको बोलो कि आपके लिए सिचुएशन बेहतर करें और जहाँ भी आपकी शादी फिक्स हुई है, पहले वहाँ से कैंसलेशन आ जाए। वो खुद मना कर दे ताकि आपको अपने पेरेंट्स के साथ रिवोल्ट नहीं करना पड़े। ठीक है? सबसे पहली प्रेयर ये होगी, दूसरी प्रेयर माँ काली की आ जाती है। इस तरह की परेशानियों में जब भी घिरते हैं, हम माँ काली को ज़रूर याद करेंगे। रात में बैठ कर के मध्य रात्रि 12 बजे बैठो। कोई भी दिन हो सकता है, कभी भी हो सकता है। बैठ कर के माँ काली का मंत्र जाप करो, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अगर पूरा नहीं कर सकते तो सिर्फ़ उनका बीज मंत्र क्रीम, फिर से बोल रही हूँ क्रीम, ओके? क्रीम मंत्र का जाप करोगे, क्लीम नहीं है, बहुत बार कन्फ्यूज़न में लिखते हो आप लोग। क्लीम नहीं है, क्रीम है। क्रीम, 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 क्रीम का जाप करो, बिना किसी काउंट के करो, ध्यान लगा के करो और माँ काली से प्रार्थना करो। 100% शादी कैंसल होगी और आप जहाँ चाहते हो या फिर जैसे भी आपको टाइम मिलेगा। मैं ये नहीं बोल सकती हूँ अभी कि यहाँ से शादी कैंसल होगी और जहाँ चाह रहे हो वहाँ हो जाए। फिलहाल तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि इस शादी से आप बचो जो ज़बरदस्ती आपके ऊपर लादी जा रही है। ओके? तो इस शादी से निकलो आप। टाइम मिलेगा आपको फिर लाइफ के बारे में डिसाइड करने के लिए। तब तक आप भी और ये जो दौर आया है मे बी शायद आपको कुछ नज़रिया देने के लिए, नज़रिया आपके रिश्ते के लिए, ठीक है? अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ हैं, कोई है आपकी ज़िंदगी में, इस घड़ी में उसका कितना सपोर्ट है, वो कितना साथ है, राइट? ये नज़रिया बहुत ज़रूरी होता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहा है तो जहाँ पेरेंट्स बोल रहे हैं वहीं शादी कर लो, नहीं। पर हाँ, आपकी भी आँखें खुलनी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है? आप बेशक से मना कर दीजिए, ये रिश्ता आपको नहीं पसंद है, बिल्कुल मत करिए, ओके? मना नहीं कर सकते, प्रेयर्स कीजिए, कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकालेंगे डिवाइन एनर्जीज़ कि आपकी शादी या तो कैंसल ही हो जाएगी, आपके पेरेंट्स खुद मना कर देंगे। और शादी तय होने से लेके शादी होने तक के बीच में ना एक बड़ा लंबा सा प्रोसीजर भी रहता है और बड़ी सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, ठीक है? हम सब
इंडियन फैमिलीज़ में है, हमें पता है छोटी-छोटी बातों पे कब चीज़ें बिगड़ जाएँ और शादी कब कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है पता नहीं चलता। तो ज़्यादा घबराओ मत, शांति रखो, अफ़र्मेशन देते रहो। आपकी दी गई अफ़र्मेशन आपके लिए मैजिकल वर्क कर सकती है, मैजिकली वर्क कर सकती है। पहले तो खुद को स्ट्रॉन्ग करो, रोना-धोना बंद करो, राइट? बिकॉज़ जितना रोओगे, जितना सैड होगे, डिप्रेस होगे और जितना पैनिक करके सबको बताओगे मेरी शादी ज़बरदस्ती हो रही है, अल्टीमेटली ना क्या होता है वो हम अननोइंगली एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा थॉट यूनिवर्स में वाइब्रेट करते हैं कि ये हो रही है चीज़ और ये हो गई है मेरे साथ। ऐसा मत करो। अपने आप को बोलो कि हो ही नहीं सकता, जब तक मैं ना चाहूँ, तब तक वो चीज़ें हो ही नहीं सकती जो मुझे पसंद नहीं है। फिर ये तो आपकी ज़िंदगी का सवाल है, शादी है, राइट? इसके अलावा और क्या करोगे रात में सोने के टाइम पे या दिन में जब भी टाइम मिले, तब भी आप हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करो। पहले तो यूनिवर्स को सरेंडर करो कि एनर्जीज़ ज़रा आपके फ़ेवर में आ जाए। आपके च आपके आपकी इच्छा के खिलाफ चीज़ें हो रही हैं, आपको तकलीफ़ मिल रही है, क्यों मिल रही है? एनर्जीज़ को आपके लिए पॉज़िटिव होना होगा ताकि यही एनर्जीज़ आपके पेरेंट्स का माइंड भी माइंडसेट चेंज कर दे आपके लिए, ठीक है? बाद में थोड़े से ये जो प्रेयर्स हैं, ये आप अपने पेरेंट्स को भी डेडिकेट कीजिए। ऑलराइट, ये सारे प्रेयर्स कीजिए। अभी सावन के टाइम में हो आप, माँ पार्वती का मैंने मंत्र दिया है, स्वयंवर मंत्र, उसका जाप करो, माँ से प्रार्थना करो। आप जहाँ चाहते हो वहीं होगी शादी। उनसे हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना करो। प्रेयर्स हैव पावर्स, मैं हमेशा बोलती हूँ, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। ओके, सो प्लीज़ प्रार्थनाएँ करिए एंड ज़्यादा टेंशन मत लो, बहुत ज़्यादा परेशान मत हो। अपने आप को बोलो, बार-बार बोलो कि जहाँ मैं चाहती हूँ शादी मेरी वहीं होगी, ठीक है? खुद को एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन दो, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते रहो। अगर आपके पास क्रिस्टल है, ब्लैक टर्मलिन है कहीं से भी, तो वो ब्लैक टर्मलिन लेकर के एक मोमबत्ती जला करके उसके सामने बैठ के एक छोटा-सा स्पेल कर लो कि ये जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में अभी अचानक से आ गई है या प्लान होके आई है जैसे भी, इस नेगेटिविटी से आपको बाहर निकाले, आपको प्रोटेक्ट करे। अगर इन केस ब्लैक टर्मलिन नहीं है या काले रंग का कोई पत्थर नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि अभी हम ब्लैक टर्मलिन ऑर्डर करने लगे क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी है कि अभी आराम से बैठो। ठीक है? अगर ऐसा कुछ नहीं है आपके पास, सिंपल सा कोई भी पत्थर अपने घर के आस-पास से एक छोटा-सा पत्थर का टुकड़ा लेकर के हाथ में बैठ जाना और उस पत्थर के टुकड़े से ही आप प्रेयर करना कि आपकी लाइफ की ये नेगेटिविटी निकल जाए। बाद में इस पत्थर को आप बाहर जाकर के उसी रोड पे फेंक सकते हो। ठीक है? ये जो मोमबत्ती है इसको बुझा देना। ये किसी भी टाइम पे आप शाम को आई मीन सनसेट के बाद इस स्पेल को कर सकते हो। वन टाइम एक्टिविटी है, एक बार करके छोड़ो। ओके? बहुत पैनिक मत करो, ये सारे रिचुअल्स जो बोल रही हूँ ये करो, मेडिटेशन करो, अपने आप को शांत रखो आप। अफ़र्मेशन देते रहो, गॉडेस हेकाटे से प्रेयर करते रहो, आसानी से आप इस फोर्स्ड मैरिज से बाहर निकल जाओगे। ठीक है? और जिसके साथ भी कनेक्टेड हो, उसके विश्वास को अभी टेस्ट करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है? उसके स्ट्रेंथ को, उसको प्लीज़ आप अपने इस प्रॉब्लम के लिए आप उसको कनेक्ट करें, उससे बात करें, उसको पूछें। खुद को भी स्ट्रॉन्ग बनाएँ, एक्शन तो लेना पड़ेगा आपको अगर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं पेरेंट्स तो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप घर छोड़ के भाग जाओ या कुछ ऐसा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम मतलब अपने पेरेंट्स को छोड़ के कोई डिसीज़न ले लो, नहीं। बट हाँ, इतना ज़रूर कि हाँ, आपकी बात समझाने के लिए अगर आपके कोई फ्रेंड्स आ सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, तो ज़रूर आएँ, आपकी मदद करें। कई बारी हमारी बोली गई बातें हमारे पेरेंट्स सुनना भी नहीं चाहते। ओके, उस टाइम पे जब वो अपनी मर्ज़ी चला रहे हैं, ठीक है? तो आप प्लीज़ ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करें। रेगुलर ये प्रेयर्स करें अभी जब तक कि आपकी शादी कैंसल नहीं होती है और घबराएँ नहीं। शादी अभी फ़िक्स हुई है, होने तक में मैं बार-बार कह रही हूँ बहुत लंबा टाइम होता है, अरसा होता है, ठीक है? आपके हाथों में सब कुछ है, आप अपने आप को ठान लो कि मुझे शादी नहीं करनी है, शादी नहीं होगी, ठीक है? सो दैट्स ऑल, आई होप चीज़ें क्लियर हो और आपको हेल्प मिले इससे। थैंक यू।